नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग चौक के छोटे इमाम बाड़े के पास में, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हुसैनी ब्लड डोनर कैंप द्वारा और एक 72 स्टार फाउंडेशन द्वारा एक कैंप लगाया गया है कि यहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं किस तरीके से एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि रक्तदान महादान होता है। रक्त सभी को दान करना चाहिए, क्योंकि कब किसको क्या जरूरत पड़ जाए ये कोई समझ नहीं सकता है। तो आगे से आगे चलकर जिस तरीके से 72 स्टार फाउंडेशन हर कार्य में और हर मुहिम में आगे बढ़ कर के अपना योगदान देता है, चाहे मेडिकल कैंप हो, चाहे सबीले लगाना हो और चाहे लोगों को जागरूक करना हो, तो यहाँ पे उनके साथ में एक संस्था और भी जुड़ी है जिसका नाम है हुसैनी ब्लड डोनर कैंप। तो उनसे ही बात करेंगे कि आज के दिन पे वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से वो आगे बढ़ करके आते हैं लोगों की सहायता करने के लिए। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो अब हमारे बीच में प्रेसिडेंट जुड़ रहे हैं हुसैनी ब्लड डोनर कैंप के, तो उनसे पूछेंगे कि आज के दिन पे क्या कहना चाहेंगे। आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर कामिल रिजवी, और हमारी एक एनजीओ है हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, और इसका हम कम्युनिटी के लिए बहुत सी फील्ड में काम करते हैं। एजुकेशन है और हमारा हेल्थ, उसमें तो हेल्थ में हमारा ये ब्लड डोनर क्लब एक है, हुसैनी ब्लड डोनर क्लब। इसमें हम 2009 से लगातार हर साल ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। आज हमारा मुहर्रम के हिसाब से 9th मुहर्रम है और 9 मुहर्रम को हर साल हम ये कैंप लगाते हैं। ये कैंप हमारा मेडिकल कॉलेज पे जो हमारी इमामबाड़ा गुफरान माब है वहाँ लगाते थे, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर बंद है, इसलिए हमने यहाँ ये कैंप लगाया है। और क्योंकि ये मुहर्रम जो है, जो 10 मुहर्रम जिस दिन हम प्रोफेट मोहम्मद साहब के जो ग्रैंड सन थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने शहादत दी थी, और उन्होंने ये शहादत अपने साथियों के साथ 72 साथियों के साथ शहादत दी थी। ये शहादत खाली हुसैन उसको बचाने के लिए नहीं दी थी इस्लाम को, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए दी थी, इंसानियत को बचाने के लिए। क्योंकि उस वक्त का जो बहुत ही ख़राब बादशाह था, उसने इतना ज़्यादा आपका ये जुल्म शुरू कर दिया था लोगों पे, और तरह तरह की नियम और कानून बना रहा था ज़बरदस्ती से, जिससे पब्लिक परेशान थी। तो इंसानियत को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी। तो उन्हीं की याद में हम ये कैंप लगाते हैं, और जितने भी लोग हैं वो इमाम हुसैन के नाम पर खून देते हैं, क्योंकि हम इस बिलीफ के साथ देते हैं। हमारे कुरान शरीफ में भी मौजूद है कि अगर 1 यूनिट खून दे रहे हैं और किसी एक इंसान की जान बच गई, तो कुरान में आया है कि अगर आपने किसी एक इंसान की जान बचाई है तो गोया आपने एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की जान बचाई है। यही मोटिव लेके हम लोग चलते हैं और ये हर साल कैंप लगाते हैं। और उसके बाद जब जिनको भी ज़रूरत होती है, जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिनके पास डोनर नहीं होते हैं और उनको ब्लड की ज़रूरत होती है, किसी भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह के ऑपरेशन की, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको मेडिकल कॉलेज से, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से ब्लड दिलाया जाए। और अभी जो कोविड चल रहा था और इसमें जिस वक्त प्लाज्मा दिया जा रहा था, तो हमारे काफ़ी डोनर्स ने उन्होंने प्लाज्मा प्रोवाइड कराया, और उसी वजह से ये कैंप देते हैं। और लोग खुद बगैर किसी उसके मज़हब मिल्लत के काफ़ी लोग आते हैं जो डोनेट करते हैं। आज भी लगभग करीब 80 से ऊपर हमारा डोनेशन हो चुका है, और क्योंकि टाइम इसमें फिक्स रहता है, हमारा टाइम हो गया है, तो वरना अभी भी लोग आ रहे हैं। तो हर साल हम ये करते हैं, और इसको ये एक तरह का लोगों की तरफ से इमाम हुसैन और शहीदान करबला को ट्रिब्यूट है। ये तो रही कि आज की बात, लेकिन आपका जो हुसैनी ब्लड डोनर कैंप है, तो ये किस तरीके से और किन किन क्षेत्रों में लोगों की सहायता करता है? हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी में हमारे और बहुत से मॉडल हैं। जैसे एजुकेशन है, तो एजुकेशन में क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, खासकर अभी जो ये आपकी कोविड-19 के केसेस आई, 2 लहर आई हैं, इसमें बहुत से लोगों के जॉब चले गए, बहुत से लोग परेशान हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की कि जो लोग जॉब गए हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई ना छूटे। तो हम लोगों ने काफ़ी बच्चों को इस तरह से क्रैक किया, और बच्चों की फ़ीस हम हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू, हमारे एक हेल्पिंग हुसैन करके हमारी एक बना हुआ है, उसके थ्रू हम उनकी फ़ीस दे रहे हैं। बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका छोटा मोटा बिजनेस था और बिजनेस चला गया, अब उनके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको भी हम लोगों ने कुछ इन्वेस्ट करके उनके बिजनेस को रीस्टैब्लिश कराने की कोशिश की। तो ये भी हम काम कर रहे हैं उसमें, और इसमें आगे और भी बहुत से काम हो रहे हैं, जिसमें महिलाओं का एजुकेशन पे भी बात, हम लोग अवेयरनेस कैंप भी करते हैं जगह जगह कि हमारे जो एजुकेशन है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि अगर किसी भी घर की महिला एजुकेटेड है, तो आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ और नस्लें होंगी वो भी एजुकेटेड होंगी। तो ये सारे काम हमारी हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी के अम्ब्रेला में होते हैं, और इसमें करीब 30 से 35 लोग हम लोग इसके मेंबर्स हैं। और उसके अलावा काफ़ी और हर एरिया में, लखनऊ के हर एरिया में हम लोगों ने एक अपना इंचार्ज बना रखा है। वो इंचार्ज अपने उस
इस एरिया के जो एक्टिव लोग हैं या जो सोशल वर्क करना चाहते हैं उनको जोड़ रखा है। उनके थ्रू भी हम डिफरेंट फील्ड में मदद करते हैं। तो आज कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया है? अभी तक की जो हमारे पास रिपोर्ट आई है तो 80 लोगों के लगभग लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, और ये हम KGU मेडिकल कॉलेज के उसमें थ्रू करा रहे हैं, और क्योंकि उनकी अपनी बस है, ये डोनर की बस, इसी के बस दिया जा रहा है ब्लड। तो अब हमारे बीच में जुड़ रहे 72 स्टार फाउंडेशन के इमाम हैदर जो अध्यक्ष हैं, उनसे पूछेंगे कि आज जो कैंप लगा है उसमें किस तरीके से लोगों की सहायता करी जा रही है। आपके स्वागत है। धन्यवाद मैम। आज जो हमारा कैंप लगा है वो हुसैनी ब्लड डोनर्स के साथ एसोसिएशन में लगा है। यहाँ पे हुसैनी ब्लड डोनर्स में लोग आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार। काफ़ी लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे। और जो हमारा मेडिकल कैंप लगा है उसमें तो आपको भी पता है हम लोग निरंतर सारे प्रयास को करते रहते हैं और दवाइयों को निःशुल्क बांटते हैं और मल्टीपल डिफरेंट टाइप का टेस्ट भी कराते रहते हैं, जिसमें शुगर की जाँच है, BP की जाँच है और सामान्य जाँचें जितनी भी तरह की होती हैं वो कराते रहते हैं। तो ये निरंतर प्रयास जारी हमारा कि स्वास्थ्य सुविधाएँ हर इंसान तक पहुँच जाए और स्वास्थ्य से संबंधित दवाएं भी हर ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाएं। तो ब्लड डोनेट के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है या फिर ऐसे ही आके लोग करवा करके जा रहे हैं? नहीं, हुसैनी ब्लड डोनर्स ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक पूरा सिस्टमेटिक वे से एक पैटर्न बना के रखा है। फॉर्म यहाँ पे फिल करना होता है। फिल करने के बाद KGMU की पूरी टीम और बस आ रखी है, उस बस में लोग जाते हैं और अपना ब्लड डोनेट करते हैं। यानी कि लोगों को पहले से इन्फॉर्मेशन रहती है? जी हाँ, हम लोग बैनर्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये अवेयरनेस हम लोग स्प्रेड करते हैं कि जो लोग अगर डोनेट करना चाहते हैं और जो डोनेट करें वो डोनेशन ब्लड का ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाएगा। जिसको ब्लड की नीड होगी उस तक वो डोनेशन पहुंच जाएगा। तो हम लोग ये मैसेज स्प्रेड करते हैं और बैनर्स और पोस्टर्स भी लगाते हैं, जिस तक लोगों को ये माध्यम से पहुँच जाता है तभी लोग यहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। तो और किस किस तरह के चेकअप करे जा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे आंखों की जांच हो रही है और यहाँ पे जनरल चेकअप्स हो रहे हैं, शुगर की जांच हो रही है, BP की जांचें हो रही हैं और ये सारी जांचें हो रही हैं। जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आती है, अगर उसमें कोई मरीज गंभीर होता है तो उसके लिए क्या करते हैं आप? गंभीर अगर कोई मरीज़ यहाँ पे अगर जो भी 1-2 केसेस हमें यहाँ पे अभी डॉक्टर्स को मिले हैं जो कि शुगर के काफ़ी गंभीर केसेस थे, और तो उन्हें बताया गया कि आप हॉस्पिटल में पहुँच जाएँ KGMU, जो सहायता हो सकती है वो हम लोग उस सहायता को करेंगे और कोशिश करेंगे जितनी दवाइयाँ हो सकती हैं वो उनको निःशुल्क दी जाएँ, या ऑपरेशन का जो खर्चा हो जाता है वो भी हम लोग बियर करने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये आपका जो कैंप है अभी मुहर्रम में लगातार चलेगा या इसके आगे भी चलेगा? मुहर्रम में तो चलेगा ही, लेकिन मुहर्रम के बाद भी अगर हम लोगों को करना रहता है वो निरंतर हम लोग करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये मुहर्रम हम लोगों का बीच में आ रहा है और मुहर्रम में करना भी हम लोगों को रहता है। आज 9 मुहर्रम है, इसके उपलक्ष्य में भी हम लोग कर रहे हैं डोनेशन का कैंप, लेकिन आगे भी हम लोग करते रहेंगे इसको। बहुत से लोग ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ब्लड डोनेशन तो करना चाहिए। ये एक स्वास्थ्य संबंधी भी अगर देखा जाए तो एक हेल्दी पर्सन को ये करना चाहिए, जिसकी भी अगर वेट अगर 45 से अगर एबव है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। इसमें कहीं से भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आने की कोई भी संभावना नहीं होती है। तो सर, आज जो मुहर्रम का 9वां दिन है, आपने अपना रक्तदान किया, इस विषय पे क्या कहें? इस विषय पे बस मैं यही कहूँगा कि आज का दिन बहुत मोतबर दिन है और आज के दिन हमारे इमाम से मुनासिब है, और हम सभी को चाहिए कि किसी ना किसी तरह से हम कोई ऐसा काम करें कि जिससे जो सारी इंसानियत है उसको कुछ फ़ायदा पहुँचे। हम लोग इससे पहले छुरी और खमाओं का मातम करते थे और बहुत ज़ोर शोर से करते थे, लेकिन आज के दौर में क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम तरह की बीमारियां हैं और तमाम तरह की मुसीबतें हम लोग के ऊपर हैं, तो हम यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से हम तमाम इंसानियत की मदद करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर उनके जो उन्होंने शहादत पेश की वो तमाम इंसानों के लिए थी। तो हमारा भी यही हमारा भी यही कोशिश है कि हम छोटी सी ये हमारी कोशिश है कि हम थोड़ा थोड़ा सब लोग मिल के ब्लड डोनेट करें ताकि दूसरे इंसानों को इसका फ़ायदा पहुँचे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मैसेज भी दूसरों तक पहुँचे। बस यही एक हमारी कोशिश है। तो जिस तरीके से आपने सुना कि किस तरीके जो मुहर्रम के दिन थे, पिछले सालों में जिस तरीके से लोग मातम करते थे, तो इस साल में परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन। जिस तरीके से मुहर्रम मनाया जा रहा है तो लोग अपना रक्तदान करके मना रहे हैं। जैसे हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे पिछले सालों में देखा जाता था लोग सड़कों पे जुलूस निकालते थे, मातम करते थे, छुरी तलवार चलते थे, लोग अपना खून बहाते थे, लेकिन इस समय आपने अपना रक्तदान किया है, तो इस विषय पे क्या कहना चाहिए? मैम, बेसिकली हम लोग इंस्पायर्ड हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, जो कि ह्यूमैनिटी और सेक्रीफाइस
के लिए उन्होंने काम किया, जैसे करबला में वाक़या हुआ, उसको देखते हुए हम लोग उनके हाल पे मातम कर देते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग को जो पता चला इस पैंडेमिक में कि ज़रूरत है ब्लड्स की, ठीक है। जैसे आप केसेस आ रहे थे प्लाज्मा के लिए, बहुत सी जगह पे मतलब नॉर्मल पेशेंट थे जिनको प्रॉपर ब्लड की ज़रूरत थी, लेकिन ब्लड्स प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे। तो इस बार हम लोग ने सोचा क्या कि हम लोग काफ़ी टाइम से ये लोग इनिशिएशन ले रहे थे और रेगुलर ब्लड का प्रैक्टिस करते हैं कि क्वार्टर में हम लोग को 1 यूनिट देना होता है, उसके बाद फिर ब्लॉक्ड हो जाते हैं। तो हम लोग ने ये सोचा कि ऐसा ना हो कि मतलब क्वार्टर है, समटाइम्स मिलता है, समटाइम्स में आती है ब्लड की रिक्वायरमेंट। तो हम लोग ने सोचा कि इसको एक शक्ल दी जाए कि हम लोग के पास कुछ ब्लड्स दान में होके जिसको प्रोवाइडर है, जो बाहर के प्रोवाइडर उनको हम लोग दे सकें। तो ये एक ड्राइव है जो कि हुसैनी ब्लड डोनर क्लब से है कि उन लोग ये एंगेजमेंट करीब मेरे हिसाब से 8-10 साल से उन लोग कर रहे हैं, जिसमें बहुत से लोग कनेक्ट है, हर मसलह के हैं। ज़रूरी नहीं कि हम लोग शिया हैं या हम लोग मातम कर रहे हैं या इमाम हुसैन का गम मना रहे। तो अभी जैसे कि एक पंडित जी भी आए थे, तो उन्होंने भी अपने मतलब चाहा कि दे सकें, लेकिन उन्होंने कुछ 2 महीना पहले इंटरवल पे दिया था। तो हम लोग की तरफ से ये रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी कि हम लोग कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी के लिए एक सोशल वेलफेयर के लिए काम करें, जिसमें ब्लड्स के जिनको ब्लड्स की रिक्वायरमेंट है दे सकें, क्योंकि आज के लिए बेसिक है। जैसा अभी हम लोग के पास रेगुलर एक पेशेंट है जिनके बच्चे को ब्लड कैंसर है, अब उनको हर 1 महीने बाद कुछ उनको ज़रूरत होती है, तो हम लोग ये दान करते हैं ताकि उनको वहाँ KGMU या अदर SGPGI या जो भी और ब्लड बैंक चल रहे हैं उनके ज़रिए वो वहाँ से प्रोवाइड मिल जाए। तो हम लोग दान ये कर रहे हैं। बाकी हम लोग का 72 स्टार फाउंडेशन है जो कि मेडिकल फर्टिलिटी पे रेगुलर काम कर रहा है, और इंशाल्लाह हम लोग की ये है प्लानिंग है कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल की भी प्लानिंग है, तो वो भी हम लोग इंशाल्लाह उस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे वो हम लोग कर सकते हैं। अलग अलग लोकेशंस पे खोलने के लिए है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक का भी विचार चल रहा है, 2-3 लोकेशन पे हम लोग ने अभी किया है। अब उसको तीजे के बाद हम लोग उसको प्लानिंग कर रहे हैं, 13वीं के बाद इमाम हुसैन की, कि कैसे कहाँ पे हम लोग लोकेशन पे डॉक्टर्स मल्टीपल डॉक्टर्स बैठा के टेस्ट कर सकें। वहाँ पे भी निःशुल्क रहेगा, या अगर होगा भी तो एकदम नॉमिनल 1 रुपये में पर्चे के साथ विद मेडिसिन डिस्बर्स होगी। तो आज हम लोग आए थे चौक छोटा इमामबाड़ा के पास में, जहाँ पे 72 स्टार फाउंडेशन और हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक कैंप लगाया गया था, जहाँ पे लोगों को निःशुल्क दवा दी गई और बहुत से लोगों ने रक्तदान किया। जिस तरीके से कहा जाता है रक्तदान महादान होता है, तो सभी भारतवासियों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि किसी के घर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है या मुसीबत आ सकती है। यदि आप नहीं उसकी सहायता करेंगे तो कल आपकी कोई सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे फाउंडेशन और बहुत सारी सोसाइटी आके मिल करके कार्य करती रहती, जो कि साधारण लोगों की सहायता करती रहती, आम जनता की सहायता करती रहती। तो हम आम जनता को भी एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। कोई त्यौहार या कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा कि जिस दिन हम लोग अपने एक दूसरे की सहायता ना करें। तो किसी सिर्फ एक फेस्टिवल एक हमारा माध्यम होता है, लेकिन दिन कोई भी हो उस समय हम लोग को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।